दोस्तों न्यूज़ एजेंसी इंडिया.com की टीम आज उदयपुर CMNHO श्री दिनेश कराड़ी जी के पास में आई हुई है। पिछले 7 दिनों से उदयपुर में कोरोना रोगियों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। 7 दिन पहले तक उदयपुर में जो कोरोना पेशेंट्स आ रहे थे वो ज़्यादातर प्रवासी थे, बाहर के राज्यों से आए हुए थे, बाहर के ज़िलों से आए हुए थे। लेकिन पिछले 7 दिनों में उदयपुर में लोकल लोगों को कोरोना संक्रमण ज़्यादा हुआ है। इस बाबत जानकारी लेने के लिए हम आपके साथ में हैं, हमारे साथ में है उदयपुर CMHO श्री दिनेश कराड़ी जी। सर, उदयपुर में जो पिछले 7 दिनों में जो संक्रमण, पहली बात तो ये पूछना चाहूँगा, क्या ज़्यादा फैल रहा है लोकली? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अपने इंडिया में केस बढ़ रहे हैं, राजस्थान में केस बढ़ रहे हैं, उसी क्रम में उदयपुर में भी केस बढ़ रहे हैं। हालांकि अदर डिस्ट्रिक्ट या अदर स्टेट के कंपैरिजन में तो अपनी स्थिति ठीक है, लेकिन पहले के मुकाबले में केस बढ़ रहे हैं। पहले के मुकाबले में जो केस बढ़ रहे हैं उसमें जो कारण है, जहाँ तक हमने देखा है कि उदयपुर और राजस्थान की जो जनता है वो कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाह होती ज़्यादा दिखाई दे रही है। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्या कारण है कि इन दिनों संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है, जबकि इनिशियली दिनों में हॉट स्पॉट एरिया से जो जब संक्रमण फैला था तब इतना बड़ा विस्फोट नहीं हुआ था। तो क्या लोगों की लापरवाही को इसका एक कारण माना जाए? किसी हद तक हम देखें तो कहीं न कहीं जनता थोड़ा कैजुअल ले रही है, और जो क्लोज कॉन्टैक्ट जिस तरह से ज़्यादा आ रहे हैं, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो पॉजिटिव के जो लोग आसपास में रहने वाले थे, घर के अंदर रहने वाले थे, वो लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपस में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, और हम मार्केट में भी देख रहे हैं लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते हुए ज़्यादा घूम रहे हैं, और कोरोना का डर लगभग ख़त्म हो गया है। इसी क्रम में हर पर डे हमारे कलेक्टर साहब हमारे सारे विभाग की मीटिंग भी ले रहे हैं, और यही चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इसको किस तरह से ज़्यादा फैलने से रोका जाए। ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, और वापस लोगों को सेल्फ अवेयरनेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे एक दूसरे में संक्रमण नहीं फैले। पिछले दिनों का आंकड़ा देखा जाए तो उदयपुर में एवरेज जो चल रहा है वो 20-25 के आसपास चल रहा है। चूँकि आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उदयपुर शहर की कमान आपके पास में है, चूँकि इन दिनों जो पावर्स दे दिए गए हैं वो स्थानीय प्रशासन को दे दिए गए हैं। जिलाधीशों को ये पावर हैं कि अगर संक्रमण की आशंका दिखती है तो लॉकडाउन जैसे उपाय फील्ड में इम्प्लीमेंट किए जाएं। क्या जिस तरीके से पिछले 5-7 दिनों में जो 20-25 प्रतिदिन केस आए हैं, आपकी क्या राय है कि उदयपुर शहर में लॉकडाउन की ज़रूरत है या नहीं? जैसा कि कलेक्टर साहब के साथ बैठक हुई, उसमें डिसीजन ये लिया गया कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर लोगों को पहले आगाह करते हैं मीडिया के माध्यम से और हर सभी तरह से माध्यम से, अगर नहीं होता है और केस अगर लगातार बढ़ेंगे तो लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल एकदम से अभी ऐसा निर्णय नहीं लिया है। जिस हिसाब से 20-25 रोज़ केस आ रहे हैं, कितने दिनों में अगर इसी तरीके का ये पैटर्न चलता रहता है तो प्रशासन को कब पता पड़ेगा कि लॉकडाउन अब लगाना उचित है? जब हमको लगेगा, प्रशासन को लगेगा कि किसी एरिया विशेष में अगर केसेस की संख्या बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है, और वहाँ पे सख्ती करने की ज़रूरत है, वहाँ पे मूवमेंट कम करने की ज़रूरत है या बंद करने की ज़रूरत है, तब डिसीजन लेंगे। पिछले अगर मैं 15 दिनों का रिकॉर्ड देखता हूँ तो पूरे उदयपुर शहर के विभिन्न इलाकों से कोरोना पेशेंट आते चले जा रहे हैं। इस बाबत लोगों को क्या संदेश देंगे? इस बाबत आपके माध्यम से यही कहूँगा कि लोग सोशल डिस्टेंस की पालना करें, मास्क लगाएं, कोरोना से डरें। पहले हम कहते थे कोरोना से डरे नहीं और सावधानी बरतें, लेकिन अब थोड़ा डरने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से अगर इसी तरह से केस बढ़ते जाएंगे, हालांकि कैजुअलिटी रेट जो फेडरल रेट वो कम है, लेकिन नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ेंगे तो उसी हिसाब से मौतों की संख्या बढ़ती है, तो प्रशासन और विभाग की टीमें भी परेशान होती है। तो ये सब मिलजुल के ही कोरोना से हमको लड़ना होगा। अकेला विभाग, अकेला प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। जब तक आम जनता खुद अवेयर नहीं हो जाती,